Namaste everyone. I am sharing screen with you. These are questions which we are doing. Chalo. Shamit, question number 1. सर 3 वॉल्यूम्स होती है नहीं है, ठीक है। और किसका होगा था? कनिष्क, क्वेश्चन नंबर 2। अरे कहाँ गया कनिष्क? So Kanishk is not joined yet. Keshav Agrawal. Yes sir. Question number 2. सर वो इंडेक्स में है, स्टैंडर्ड पोर्ट्स हर वॉल्यूम के इंडेक्स में है। 1 moment. Who is giving this answer? सर केशव अग्रवाल। अच्छा, 1 moment. हाँ भाई, सॉरी, वॉल्यूम कम करता हूँ। कनिष्क आ गया? कनिष्क, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3, कनिष्क। Sir, question number 3, where do we find list of all ports covered in particular type tables? Geographical index, sir. वेरी ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ज्योग्राफिकल इंडेक्स कहाँ पे दे रखे हैं कनिष्क? Sir, ज्योग्राफिकल इंडेक्स कहाँ दे रखी है? कोई बात नहीं। मोदी सूद, यस सर वेयर इज ज्योग्राफिकल इंडेक्स इन द टाइम टेबल? टेबल 3 पार्डन? टेबल 3 टेबल 3? उसका नाम टेबल 3 है क्या? मुझे कुछ किया भी है कि नहीं? ऐसे बोले जा रहे हो भाई। सर बिल्कुल लास्ट पेज पे है ना सर ज्योग्राफिकल इंडेक्स। तो बोलो ना लास्ट पेजेस। उसका तो कोई वो है नहीं, टेबल 3 या टेबल 4। उसका हेडिंग ही ज्योग्राफिकल इंडेक्स है। ठीक है, वेरी गुड। दिव्य कुमार सक्सेना, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। सर चार्ट डेटम। चार्ट डेटम, अरे वाह, वेरी गुड। दिव्य, कैन यू डिफाइन चार्ट डेटम? सर वो हाइट जिस लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइप पे जो हाइट होगी सर वो। चलो, वेरी गुड। आत्मा सिंह, यस सर। अगर मैं चार्ट डेटम की डेफिनेशन भूल जाऊं तो कहाँ से मिलेगी? एग्जाम चल रहा है, चार्ट डेटम की डेफिनेशन मुझे पता नहीं। अरे आत्मा सिंह, क्या हुआ? सर डेफिनेशन तो मिली नहीं इसमें। अरे चार्ट पे लिखा हुआ है, चार्ट पे डेफिनेशन दे रखी है। ओके सर, चार्ट पे पता है ना? हाँ सर, चार्ट पे होता है। Depths are in meters and are reduced to chart datum, which is the Yes. level of lowest astronomical type. ये लिखा हुआ है। ओके सर। क्या भाई? चलो, क्वेश्चन नंबर 5। असाद जाफरी,
क्वेश्चन नंबर 5. यस सर. सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5. The height of lighthouse given on chart is in with reference to which level? Chart 5048. Sir, mean sea level. Chart datum sir. भाई एक बताओ. हाँ, चार्ट डेटम भी बोल रहे हो और मीन सी लेवल भी बोल रहे Sir, हो. chart datum. Chart datum. अच्छा, कैसे पता चला आसाद? Sir, lowest one sir. क्या? Sir, according to the lowest astronomical tide. नहीं, आपने ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी, आपको कैसे पता चला? कहाँ से ढूंढी? आसाद, दैट इज द सेकंड Sir, क्वेश्चन. preface में sir, preface में. फिक्स में है. अच्छा, हाइट वैसे कहाँ मेंशन होती है? लाइट हाउस की कहाँ पे मेंशन होती है हाइट? सर लाइट हाउस के बाजू ही में मेंशन होती है सर. हाइट, उसका ज्योग्राफिकल रेंज और उसका सर कितनी देर पे वो फ्लैश करता है सर. और चार्ट डेटम पे मेंशनड है सर. आपके पास चार्ट है 5048? ये सर उस पे डेप्थ के नीचे है सर, हाइट्स गिवन है. क्या लिखा हुआ है? The underlined figure are drawing heights above chart datum. All other heights are above means highest water spring. तो फिर तुम क्या बता रहे हो? तुमने तो कुछ और रेफरेंस लेवल दिया था ना? वो सर गलती से डाल दिया सर. हाँ, गलती से जो भी हो, तो आंसर तो गलत निकला ना फिर. तो ये पहली बार तो नहीं यूज कर ले हम लोग चार्ट? नहीं सर. तो चार्ट पे लिखा होगा. यूजली मीन हाई वाटर स्प्रिंग ही होता है, बट कई चार्ट्स पे आपको मीन सी लेवल भी मिल जाएगा. चार्ट डेटम से कभी हाइट नहीं मेंशन होंगी. यस सर. चलो, whatever questions I am discussing, I hope everybody is noting down and writing the answer and comparing their answers. किसी को बीच में डाउट हो तो पूछ लेना. ओके, रमनदीप. यस सर. 6th क्वेश्चन. हाँ जी. सर 451 में 3 मीटर्स है, 1122 में 0.2, 1732 में 2.6 और 2336 में 0.4 मीटर. चलो, ये पता चल गया सबको. कहाँ से निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 6. किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में? ओके. प्रिंस कुमार. लोकल टाइम सर. नहीं, मैंने क्वेश्चन दूसरा पूछना. प्रिंस, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक पोर्ट दी, रंगून, ठीक है ना? रंगून रिवर. तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से टाइड टेबल में जाना? प्रिंस, यस सर. कैसे पता चलेगा? कोई भी पोर्ट अगर मैं दे दूं आपको, फॉर एग्जांपल मनीला दे दी मैंने, कैसे पता चलेगा? उसका डेली हाई वाटर लो वाटर टाइम निकालना है. प्रिंस जल्दी बोलो यार. अरे प्रिंस, आवाज आ रही है? यस सर. नहीं आता सर मेरे को ये. नहीं आता. सर मतलब क्वेश्चन नहीं समझ आया सर, फिर से एक बार पूछ लो.
मनीला पोर्ट, उसका हाई वाटर, लो वाटर टाइम एंड हाइट निकालना है, तो कैसे प्रोसीड करूंगा? चल बताओ। तो दिया रहेगा ना, स्टैंडर्ड पोर्ट है तो उसका टाइट टेबल में दिया रहेगा ना। कौन सी टाइट टेबल में जाओगे? अभी आजकल एडमिरलिटी टाइट टेबल में जाऊंगा मैं तो। कितने वॉल्यूम है आजकल एडमिरल्टी टाइट टेबल्स के? 3 है। नहीं, 3 तो 1992 में थे, प्रेजेंट कितने हैं अब? फोर सर। 4 है। आपके पास कैडेट रिकॉर्ड बुक है? प्रिंस है ना? ये सर अभी नहीं है सर, यहाँ पे नहीं है, घर पे है। तो अभी तुम क्लास कहाँ से कर रहे हो? सर मैं साइड में रहता हूँ कहीं पे। अच्छा, तो घर कहीं और है मतलब, और तुम अटेंड कहीं और से कर रहे हो? यस सर। तो सारी बुक्स वगैरह फिर तुम्हारे पास नहीं है? सर बुक्स लेकर के आया हूँ, कैडेट रिकॉर्ड बुक नहीं लेके आया हूँ। अच्छा, आई थिंक अभी 8 वॉल्यूम है। तुमने कभी किया था कैडेट रिकॉर्ड बुक में सारे पब्लिकेशन ऑन द शिप? सर किया था, पर ये वाला नहीं है सर। टाइट टेबल नहीं है चार्ज पे, सॉफ्ट या हार्ड, ऐसे कैसे हो सकता? बट सर टाइट टेबल तो था, लेकिन 8 वॉल्यूम नहीं देखे हैं सर मैंने कभी भी। अच्छा, यस सर। हाँ भाई, साहिल, मोहन। यस कितने वॉल्यूम थे आपके जहाज पे टाइट टेबल्स? सर 8 ही हैं, और वैसे तो जहाज पे तो सर सॉफ्टवेयर यूज करते थे राइड के लिए। नहीं, वो तो ठीक है, बट सॉफ्ट में भी अगर है, हाँ चलो सर, चेक सॉफ्टवेयर में भी लिखा रहता है, सॉफ्ट कॉपी तो रहती है। प्रिंस कुमार, चेक करना। यस सर, नेक्स्ट टाइम चेक करूंगा। नेक्स्ट टाइम नहीं, अगली क्लास में तुमसे पूछूंगा चेक किया कि नहीं। नेक्स्ट टाइम क्या 12 सेकंड मिनट दो भाई प्रिंस। अरे सर मतलब नेक्स्ट टाइम, मतलब सर मेरी बारी जब आएगी उसके लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे मत करो ना भाई, तुम लोग ट्रेनिंग करके आए हो जहाज पे, कैडेट रिकॉर्ड बुक थोड़ा देखो। अभी सेकंड मिनट कर रहे हो, तो जो आपने जहाज पे कैडेट रिकॉर्ड बुक का पर्पज यही होता है कि भाई जब आप सेकंड मिनट्स के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ जो आपने जहाज पे सीखा है वो काम आए। दैट इज द मेन पर्पज। सिर्फ भरना ही नहीं है कैडेट रिकॉर्ड बुक को। हाँ, एक दूसरे का कॉपी कर लिया है ना भाई। विपिन मिश्रा, सर 4 वॉल्यूम है कि 8 वॉल्यूम है सर? 8 है जितना मुझे ध्यान है। सर 4 ही थी वैसे शिप पे तो। सर हाँ, 4 ही है कोई बात सर। 4 ही देखी गूगल है सर। गूगल पे भी 4 दिखा रहा है सर। कोई बात नहीं, आप ना एक एडमिरल्टी की वेबसाइट पे जाके देखना, ठीक है? सर एडमिरल्टी की वेबसाइट पे ही देख रहा हूँ सर, 4 दिखा रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट लेट मी आल्सो कंफर्म, ठीक है? चलो, सर मैं भी कर दूंगा। विपिन मिश्रा। विपिन मिश्रा, क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। हाँ, तो जवाब दो ना भाई। ये सब आप लोगों ने आंसर तो ऑलरेडी लिख रखे थे ना, तो आंसर देने में क्यों इतना टाइम लग रहा है? विपिन मिश्रा कहाँ हो गया, गायब? यस सर, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री सर, उससे आंसर निकला। अच्छा, वेरी गुड। सभी का यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, सी। मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या? ए बी सी में क्या चूज करोगे विपिन? सर ए। ए चूज करोगे? अच्छा, नहीं सर सी। नीरज जोशी, यस सर। नंबर 7 का ए बी सी कौन सा चूज करोगे? सर ये मेरे को मिला नहीं सर, मेरे को इसमें बस 2 ही क्वेश्चन मिले, बाकी क्वेश्चन नहीं मिले सर। क्या नीरज, मतलब 2 ही क्वेश्चन के आंसर मिले? यस सर, ये
एडमिलिटी टाइप टेबल से मैंने पहले यूज़ नहीं किया है, तो मेरे को आइडिया नहीं है इसका। और शिप पे मेरे सॉफ्ट कॉपी थी, तो उसी पे हम करते थे, तो मुझे मिल नहीं रहे इसका आंसर। कौन से वाले की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7 की या सारे क्वेश्चंस की बात कर रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर 6 कैसे देखते हैं वो भी नहीं मिला, और 7 भी नहीं मिला, 8 भी नहीं मिला, 9 भी नहीं मिला। तो इतनी देर से मैं करवा रहा हूँ, तुमने बीच में तो बोला नहीं सर मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 कैसे मिला वो टाइम। नीरज, यस सर। टाइट टेबल है आपके पास, कितने वॉल्यूम है इसमें? 3 है, ये तो पता है ना? हाँ सर, वो तो फ्रंट पेज में लिखा है 3 वॉल्यूम। वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन मिल गए सर, 2-3, बाकी नहीं मिले। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे ही जा रहा हूँ। उसमें बोस्टन पता है कौन से कंट्री में हुई है, तो पता होना चाहिए ना कि जो पोर्ट में जिसके लिए हाइट ये निकाल रहा हूँ। यस सर, यूएसए में है। तो यूएसए, अगर वहाँ वॉल्यूम दिए हुए 1 2 3 4 5 जो भी वॉल्यूम्स हैं टाइट टेबल्स के, उसमें या तो एक मैप बना होगा या लिखा होगा वॉल्यूम कवर्स, वॉल्यूम 1 कवर्स दिस एरिया, वॉल्यूम 2 कवर्स दिस एरिया। तो किस में आएगा बोस्टन, कौन से वॉल्यूम में नीरज? सर वॉल्यूम 3, पैसिफिक ओशन एंड एडजेसेंट सीज। अच्छा, वो बोस्टन तुम्हें पता है यूएस के ईस्ट कोस्ट पे है, वेस्ट कोस्ट पे है? नीरज, कौन कौन से कंट्रीज गए हो? सर गल्फ से स्टार्ट कर रहा, सऊदी, कुवैत, ओमान, सिंगापुर, फिलीपींस, चाइना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना। ठीक है। यूएस कभी नहीं गए? नहीं सर, यूएस नहीं है। तो यूएस में ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट ये तो पता है ना? हाँ सर, बॉस्टन शायद ईस्ट कोस्ट में है, मैप में देखा था एक बार। ठीक, ईस्ट कोस्ट में कौन सा ओशन टच करता है? सर अटलांटिक। तो फिर अटलांटिक ओशन में जाएंगे ना? हाँ सर, वॉल्यूम 2 में जाएंगे। तो तुम वॉल्यूम 3 कह रहे थे शायद। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डिस्कसिंग विद नीरज। यस सर, अब समझ रहे हैं। तो वॉल्यूम 2 में जाओ नीरज, आप इसमें देखो, इसमें 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 2 में जाओ, जहाँ शुरू हो रहा है वॉल्यूम 2, वहां पे देखो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड पोर्ट भी दे रखी है। यस सर, वॉल्यूम 2 में आ गए। तो देखो वहां पे डेली टाइप प्रेडिक्शन कहाँ पे शुरू हो रहा है, मतलब जहाँ मंथ वाइज पेजेस आ रहे हैं। स्टैंडर्ड पोर्ट एक्चुअली क्या है ना, इसमें दीज आर सिलेक्टेड पेजेस, इसमें पूरी टाइप टेबल नहीं है। तो सिलेक्टेड पेजेस में थोड़ा अपना, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं फैमिलाइजेशन। तो पहले ही पेज पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड पोर्ट, अगर वॉल्यूम 2 में जाओगे तो। यस सर, पेज 48 में मिल गया बॉस्टन। ओके है ना, पेज 45 या 48 जो भी है। तो इसमें देख लो डेट 12 फरवरी को 0451 हाई वाटर है। आई होप सबको ये समझ में आ गया है। नीरज वेरी गुड, एटलीस्ट तुमने बता तो सही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। यस सर, 12 फरवरी को मिल गया। मिल गया ना, चलो वेरी गुड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पहले या दूसरे पेज पे लिखा हुआ है। टाइम्स यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन इन वॉल्यूम 1, पेज नंबर 3 पे या वॉल्यूम 2 पूरा। एनीवे, इसमें हमेशा किसी भी पोर्ट का जो होगा ना वो लोकल टाइम होगा, लोकल टाइम, लोकल स्टैंडर्ड टाइम जो मर्जी कह लो। लोकल टाइम, लोकल स्टैंडर्ड टाइम मीन सेम। ओके सर। ठीक है ना, ये पहले दूसरे पेज पे लिखा हुआ है। चलो प्रभजोत, क्वेश्चन नंबर 8।
सर सर नहीं किया, 8 से 7 तक की किए थे। नहीं किया भाई, इतना टाइम कैसे चलेगा? शमित बग्गा आपने किया है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बोलो। सर 17 अप्रैल। तो एक ही है। शमित एक तो ही एक ही मिला है सर अभी तक। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था शमित, रिपीट करना। In the month of April, on which days was new moon? न्यू मून, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। ये देखो बॉम्बे आया हुआ है, मैंने मुंबई बोला है बट पहले बॉम्बे बोलते थे इसको, नेम वाज चेंज लेटर। स्क्रीन पे आ रही है एडमिरल्टी टाइट टेबल्स का एक पेज? जी सर। उसमें देखो 3 अप्रैल में नीचे देखो एक काला डॉट बना हुआ है, कर्सर है जहाँ पे। Yes sir. दिस इंडिकेट्स न्यू मून। इसके 7 दिन के बाद देखो 10 या 12, 10 या 11 को देखो एक फुल सर्कल बना होगा। सर 17 पे बना है। 17 पे बनाया है सर। 17 के बाद देखो 17 के नीचे एक सर्कल बना है जिसके अंदर पूरा व्हाइट है। दिस इज फुल मून। ओके सर। सो न्यू मून, फुल मून, सॉरी हाँ 7 दिन के बाद तो क्वाड्रेचर आएगा। जैसे न्यू मून, देन यू विल हैव फर्स्ट क्वार्टर, देन यू विल हैव फुल मून, देन थर्ड क्वार्टर, फिर न्यू मून आएगा। क्या समझ में? यस सर। So on 3rd April is the new moon and on 17th April is the full moon. Anybody has any doubt? हर पोर्ट में ये दिया होगा और हर महीने में दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया सबको? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 9 जसबीर। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 9। सर मैंने भी 7 तक ही किए थे। अरे ट्राई तो करो। सर सेकेंडरी पोर्ट वॉल्यूम 2 में रहेंगे। अच्छा अच्छा, डिफरेंस क्या है सेकेंडरी पोर्ट स्टैंडर्ड पोर्ट में जसबीर? सर ये सेकेंडरी पोर्ट की प्रेडिक्शन हम मतलब वॉल्यूम 1 से करते हैं। तो वॉल्यूम 2 में सेकेंडरी पोर्ट नहीं है? सर श्योर नहीं हूँ, पता नहीं है। तुम क्लास में हो, घर पे हो या कहीं घूम रहे हो, पहले तो ये बताओ। सर घर पे ही हूँ। अच्छा, इसमें आधा क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया था, क्वेश्चन नंबर 3? हाँ जी सर। तो इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का। जसबीर। सर इंडेक्स पे और लगेगा। इंडेक्स में पता चलेगा कौन सी इंडेक्स? वॉल्यूम 1 की खोलो जरा इंडेक्स। ओके सर बोल। जसबीर मुझे नहीं लगता तुम कुछ सीरियसली कर रहे हो। कर रहा हूँ सर।
इंडेक्स खोल लिया सर। तो उसमें क्या डिफरेंस है? इंडेक्स में लिस्ट है, अल्फाबेटिकल लिस्ट है। जी सर। उसका करेक्ट नाम क्या है जो तुम कह रहे हो इंडेक्स है? सर इंडेक्स टू स्टैंडर्ड पोर्ट। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सर दोनों में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इंडेक्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था ज्योग्राफिकल इंडेक्स। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। विनीत मेरी अरे आवाज। गौतम सर अपना माइक बंद कर लीजिए, आवाज फंस रही है। गौतम सर माइक बंद कर दीजिए। विनीत मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जसवीर आवाज आ रही है मेरी? जी सर अभी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना जसवीर? हाँ जी सर। तो क्या आंसर बताया था क्वेश्चन नंबर 3 का? सर ज्योग्राफिकल इंडेक्स। तो फिर तुम कहाँ इंडेक्स में घुसे? तुमने ज्योग्राफिकल इंडेक्स देखी कहाँ है? सर लास्ट पेज में है। हाँ, तो उसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? पूरी लिस्ट में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? कुछ अलग सा पूरी लिस्ट में? तुमने खोली ज्योग्राफिकल इंडेक्स वॉल्यूम 1 की? हाँ जी सर खोल ली। कुछ आ रहा है डिफरेंस नजर लिस्ट में? सर सारे पोर्ट के नेम है इसके अंदर पोर्ट लिस्ट में। कुछ पोर्ट बोल्ड में नहीं है? हाँ जी सर बोल्ड में है कुछ। फिर तो बोल्ड वाली हैं वो स्टैंडर्ड पोर्ट हैं, जो नहीं है बोल्ड वो सेकेंडरी पोर्ट है। आया समझ में? जी सर आ गए। और बोल्ड वाली के सामने पेज नंबर भी लिखा है, प्रेडिक्शन ऑन सो एंड सो पेज। हाँ जी सर लिखा है। फिर द स्टैंडर्ड पोर्ट इज पोर्ट फॉर विच डेली हाई वाटर लो वाटर टाइम एंड हाइट इज गिवन इन द टाइड टेबल्स। सीधा मुझे हाई वाटर लो वाटर का टाइम एंड हाइट मिल रहा है, सेकेंडरी पोर्ट का नहीं मिल रहा है। ये डिफरेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 जसवीर आया समझ में? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। कृष्ण कुमार क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। तुमने देखा हर वॉल्यूम में ग्राफ दिया हुआ है, टाइटल ग्राफ। यस सर। क्या डिफरेंस है? जसवीर आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया था कि नहीं? हाँ जी सर आ गया था 9। और किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 में? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कृष्ण कुमार या कृष्णा है? यस सर। बोलो जल्दी, आंसर लिखा नहीं अभी तक? सर 10 का मैंने किया नहीं सर। क्या? सर 10 मैंने किया नहीं है। या अभी तुम सारे करो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 अभी। यस सर।
अभी करो। सर कह रहे हैं सर टाइड टेबल में फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ सर, इससे पहले मैं यूज नहीं किया है। कोई बात नहीं, तो अभी एक बुक तो है ना आपके सामने, यस सर। तो फिर उसमें डिफरेंस नहीं ढूंढ सकते? वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के ग्राफ हैं उसमें कहीं? यस सर, ग्राफ है सर। तो बताओ क्या डिफरेंस होता है। सभी क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 सभी लोग करो। कभी यूज नहीं किया टाइट वाला तो आज फिर 3 साल कर क्या रहे थे? 4 साल पूरी प्रीसी भी हो गई, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग भी हो गई, सेकंड मेट का एग्जाम देने आ गए और आज तक टाइट टेबल नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 सभी लोग करो जिन्होंने नहीं किया है। कृष्ण कुमार, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे समझ में आ गए थे? सर मैंने 8 तक किया था, 8 तक समझ आ रहे थे, 9 का भी आपने समझा दिया था। अब तो 1992 टाइम टेबल हमने ऑलमोस्ट पूरी कवर कर ली ना, अब तो आपको पता चलना चाहिए ना। हाँ भाई, शेफ्रॉन। शेफ्रॉन हाशमी। यस सर।
कहाँ हो? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया? नो सर, अभी नहीं हुआ सर। तो बाकी क्वेश्चंस हो गए थे? हाँ सर, हो गए थे बाकी वाले। क्वेश्चन नंबर 11? नो सर, 10 तो 11 बाकी है सर। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो 2 मिनट का भी नहीं है। तुम्हारे पास टाइट टेबल है ना? यस सर। कौन सी, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी? सर सॉफ्ट कॉपी है। तो कहीं आपको ग्राफ नजर नहीं आए पूरी टाइट टेबल में? ओके, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। ये देखो एक ग्राफ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। Height of tide at time between high water and low water. This graph is in volume 2 और ये ग्राफ वॉल्यूम 3 में भी मिलेगा आपको। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ, स्क्रीन पे ही दिखा रहा था। सर मुझे नहीं दिख रही, मैं एक सेकंड लीव करके आता हाँ ठीक है। ये वॉल्यूम 3 शुरू हो गया, देखो स्क्रीन पे आ रहा है ना? हाँ सर। वॉल्यूम 3 जहाँ शुरू होता है उसके ऊपर भी, वहीं पे भी एक ग्राफ ये भी है। ये दोनों कंपेयर करोगे, वॉल्यूम 2 एंड 3 में कॉमन ग्राफ है, दोनों सेम है। तो वॉल्यूम 2 एंड 3 के ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को? सेम, अलग पोर्ट का कोई भी ग्राफ नहीं है इसमें। देखो वॉल्यूम 3 में जाओ या 2 में जाओ, देखो जो अलग अलग पोर्ट्स आ रहे हैं। ट्विन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखो, पोर्ट एडलडेड, पोर्ट हेडलैंड, there is no individual graph in volume 2 and 3. Volume 2 and 3 have common graph for the all the ports. लेकिन वॉल्यूम 1 में जाके देखो आप लोग, ये वॉल्यूम 1 है। देखो वॉल्यूम 1 में देखो जिब्राल्टर का अपना ग्राफ है, पोर्ट लिस्बन का अपना ग्राफ है, चेरबोर्ग फ्रांस। इन वॉल्यूम 1 ईच पोर्ट हैज इट्स ओन ग्राफ। ये देखो ले हावरे, और उस ग्राफ के ऊपर नाम लिखा हुआ है पोर्ट का। देखो तो विजुअल डिफरेंस हुआ ना? सिमिलरली हैव सेपरेट ग्राफ फॉर एंटवर्प। देखो एंटवर्प का अपना ग्राफ है। सो वॉल्यूम 1 ईच पोर्ट हैज इट्स ओन ग्राफ, whereas in volume 2 and 3 we have common graph. I hope everybody has understood this. सर। क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया समझ में डिफरेंस?
हाँ भाई गौतम, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया समझ में? यस सर। गौतम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। सर 4.5 0607 4.5 मीटर। What will be UTC time of first high water at Vancouver on 2nd March 1992? अच्छा क्या आंसर दिया तुमने? 07 हाई वाटर इसको पूछ रहा सर, पहला कब है? 4.5 मीटर है सर। और अरे ये लो टाइम पूछा है ना, तुम हाइट क्यों बता रहे हो? यस सर। टाइम बताओ, सिर्फ जो आंसर पूछा उसका टाइम बताओ ना, फर्स्ट हाई वाटर का यूटीसी टाइम। गौतम कुमार 1407 सर। हैं? अभी तो तुम कुछ और बता रहे थे, अब कुछ और बता रहे हो। वो लोकल टाइम बता रहा था सर, यूटीसी 1407। लोकल टाइम क्यों बता रहे थे जब यूटीसी पूछा है तो? यस सर। हाँ भाई, सभी का यही आंसर है। सर 2117 होगा। तुम लोग सारे एक ही जहाज पे हो, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। बताओ, ये हाल है, एक ही पोर्ट के आंसर। सर यूटीसी टाइम पूछा है ना उसने? हाँ यूटीसी ही पूछा है। ओके सेकेंड मार्च 0517 पे हाई वाटर है एक। यस सर। यस और अगला हाई वाटर है 1614। ठीक है ना, यही है ना? यस सर 1614। गौतम, ये जो टाइम दिया ये कौन सा टाइम है? ये जो टाइम दिया लोकल टाइम दिया हुआ है, लोकल टाइम, वेरी गुड। यूटीसी में कन्वर्ट करना है। तो तुमने कैसे किया यूटीसी में कन्वर्ट? सर ऊपर में लिखा हुआ जोन टाइम प्लस 08 आवर्स ऐड कर देने का। अच्छा, तो 8 आज इसमें ऐड करेंगे तो यूटीसी आ जाएगा, यही कह रहे हो गौतम? यस सर। अभी आप बॉम्बे वाला जाके देखो जरा गौतम। यस सर। इसमें 5:30 माइनस करना है सर लोकल टाइम। अच्छा, वहाँ ऊपर साइन क्या दिया हुआ है? माइनस सर 0530। अच्छा, तो हमारे अगर अभी यहाँ पे कितने बजे हैं? 1 बजे है गौतम? 1102 सर। अरे मेरा क्वेश्चन का जवाब दो, अभी हमारे इंडिया में कितना बजा हुआ है? 11 बजा है सर। 11 बजे, सॉरी। अभी क्या यूटीसी होगा गौतम?
0530 सर। वेरी गुड। तो जो साइन जो दिया है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूटीसी एंड द लोकल टाइम, है ना। तो जो Yes, वो sir. टाइम दिया हुआ वो लोकल टाइम है। अगर उसमें से जोन टाइम ऐसे कैसे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या बोलते हैं, यूटीसी सर। यूटीसी। यस तो इसमें हम लोग प्लस 0800 ऐड कैसे करेंगे यार, मैं तो ये समझ में नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो हमें माइनस करना चाहिए ना, वहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, माइनस साइन था टू गेट यूटीसी। तो यहाँ पे हम रुको, हम माइनस तो करेंगे, वहाँ पे माइनस साइन एज इट इज लगाएंगे तो हमारा यूटीसी आएगा। तो यहाँ पे साइन एज इट इज लगाएंगे तो प्लस 0800 करेंगे ना जी। आपने तो कुछ और बताया था मुझे जितना ध्यान है। नहीं, प्लस करके बताया था सर। मैं थोड़ा फरवरी का बता दिया था सर, बट ये मार्च का है, उसमें जो टाइम है हाई वाटर का, उसमें अगर 8 आवर अगर ऐड कर देंगे तो सर यूटीसी आ जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तभी तो कह रहा हूँ, तूने कुछ और बताया था, यहाँ आंसर कुछ और यस यस सर, वो मैं फरवरी का बता दिया था, वो गलती कर दिया था। हाँ फिर तभी तो मैं खुद चक्रों में पड़ गया कि तुम क्या कह रहे। Okay, I hope everybody has understood whatever sign is given in the zone time. When you apply to the local time, we get UTC. Remember that. Sorry, इसमें प्लस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट हाई वाटर जो आ जाएगा 1317 पे आ जाएगा, 8 5 13। हाँ भाई, आया सबको समझ में। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा इंडिया का एग्जांपल लेके, बॉम्बे का एग्जांपल लेके आप लोग ये टाइम में जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ पे माइनस साइन दिया है जोन टाइम में वहाँ पे, सो दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई एज इट इज टू गेट यूटीसी और जीएमटी। सबको आया समझ में ये? आप लोग को क्लास में, नेविगेशन क्लास में टाइम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया होगा ना आत्मा सिंह? यस सर, अब समझ आ गया सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है टाइम में, तो उसको उसको अगर वी हैव टू नो गेट रिड ऑफ दैट कंफ्यूजन इज टेक एन एग्जांपल ऑफ बॉम्बे पोर्ट, बिकॉज वी आर वेरी क्लियर दैट इंडियन टाइम इज ahead of UTC by 5.5 hours. तो लोकल टाइम को अगर जीएमटी में कन्वर्ट करना है तो एज इट इज अप्लाई करना है, और जीएमटी को लोकल टाइम में कन्वर्ट करना है तो साइन को चेंज करके करना है। चलो, आई होप नाउ वी आर ऑल कंफर्टेबल विद द टाइट टेबल्स। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? Okay. Now, what is the daily tide prediction for Boston? Remember this question which I gave you?
now we will be doing this topic. Finding height of tide at standard port, volume 2 and 3. Any given time. ठीक है. So for that purpose हमें daily tide पता होना चाहिए उस टाइम का. For example, if we have to find a height of tide at 1300 hours on 12th Feb, ठीक है ना. First, for that purpose we should know okay, what is the tide prediction on that particular port. 12th Feb का हमने daily tide निकाला था ना. One moment. फाइंड हाइट ऑफ टाइड एट 1300 आवर्स ऑन 12th Feb. तो उसके लिए हमने डेली टाइड प्रेडिक्शन निकाला हमने. तो हम लोगों ने निकाला था ना. सर क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है. अभी रुको यार, ये प्रॉब्लम. ठीक है, अब आ रहा है क्लियर. हाँ सर बड़ा हो गया. ठीक. देखो ये हमारी डेली टाइड प्रेडिक्शन से हमारी ये आई, ये वाला 0451 3 meters, 1122 0.2, 1732 2.6 meters. ठीक है ना. एंड 2336 ये हमारा आया अगेन लो वाटर. इसमें थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ मैं, एक मिनट. So first thing is finding daily tide prediction, high water, low water, time and height. From 12th Feb 1992 we find this 0451, 1122, 1732, 2336. These are the timings and height of tide from the daily tide prediction. Now when he is asking what will be the height of tide at 1300 hours on 12th Feb, so I will take which time, 1122 and 1732. 1122 पे लो वाटर है और 1732 पे हाई वाटर है. इन दोनों के बीच में पहले टाइडल रेंज निकालनी है. तो टाइडल रेंज क्या होती है? हाइट डिफरेंस बिटवीन हाई वाटर एंड लो वाटर. तो टाइडल रेंज क्या हो गई इस केस में? 2.4 मीटर. ये टाइडल रेंज तक आ गया सबको समझ में? यस. सो प्रिंस, व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रिंस, अरे कहाँ गया प्रिंस? यस सर यही हूँ. हाँ तो क्या क्वेश्चन है? Sir, what is the daily tide prediction for Boston on 12th Feb 1992? Find height of tide at 1300 hours on 12th Feb. हाँ तो पहला पार्ट तो हो जाएगा सर.
अब दूसरे पार्ट के लिए फाइंडिंग हाइट ऑफ टाइड एट 1300, ये हम कर रहे हैं अभी। तो उसके लिए मुझे कौन सा टाइमिंग लेना पड़ेगा? 1120 एंड 1732 के बीच का। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है? टाइडल रेंज निकालिए 2.4, ड्यूरेशन ऑफ टाइड। अभी देखो हाइट बढ़ रही है ना, लो वाटर से हाई वाटर, तो राइजिंग टाइड हो गया। तो ड्यूरेशन क्या होगा? लो वाटर एंड हाई वाटर के टाइम के बीच में जो डिफरेंस है, तो टाइम के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 6 hours 10 minutes। सो ड्यूरेशन ऑफ टाइड एंड टाइडल रेंज कैसे निकालते हैं, सबको समझ में आ गया? यस। हाइट ऑफ टाइड का नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये लिख लो जरा। हाइट ऑफ टाइड इज इक्वल टू लो वाटर हाइट प्लस टाइडल रेंज इनटू फैक्टर। ये फैक्टर निकालना अभी सिखा रहा हूं। सबने लिख लिया नीचे वाला फॉर्मूला? नहीं सर। सॉरी, हाँ भाई आदित्य लिख लिया? आज आदित्य से बात नहीं। यस सर, लिख लिया। ठीक है तो भाई, तेरी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ सर ठीक है। चलो, आज बच गया तो, तेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, है भाई? बच ही गया, भी हो गया अब तो। चलो अभी देखो, सबको ये ग्राफ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यही ग्राफ आप लोग के वॉल्यूम 2 एंड 3 में दिया हुआ है, और इसी ग्राफ को यूज करके ही हमने हाइट ऑफ टाइड निकालनी है। ठीक है, तो अभी कर लें कि नेक्स्ट क्लास में करें? नेक्स्ट क्लास में कर लेते सर नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, अभी आप लोग जो है ना थोड़ा सा और रिवाइज करके ना 1992 की टाइड टेबल जो है ना, जो मैंने आज जैसे क्वेश्चन करवाए हैं वैसे ही आप लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन उठने चाहिए कि इस टाइड टेबल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है ना? एक बार जो हर एक सेक्शन में जस्ट एक बार नज़र मारो, इसमें क्या है, एक तो डेली पेजेस है, उसके बाद एक सेकेंड रिपोर्ट का सेक्शन है, फिर हार्मोनिक कांस्टेंट का सेक्शन है, फिर ज्योग्राफिकल इंडेक्स है। तो कम से कम नज़र मार के जरूर आना, क्योंकि ये पूरी टाइड टेबल हम कहीं ना कहीं यूज़ करते ही रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसको ग्राफ यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ टाइड यूजिंग ग्राफ, इसमें सिर्फ फैक्टर निकालना होता है। फैक्टर निकालने के बाद तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। तो सबने फॉर्मूला तो लिख लिया ना? यस सर, थैंक यू। हाँ, ये आप लोगों ने प्रीसी में भी किया होगा, तो अगर कहीं से पढ़ सकते हो रिवाइज नहीं सर, कहीं ना कहीं नहीं किया है प्रीसी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात है, किया है, मुझे पक्का पता है। नहीं क्या सर? किया है सर, किया। तुम लोग जो मर्जी झूठ बोलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर ध्यान नहीं दिया होगा शायद। चलो ओके देन, बाय एवरीवन, टेक ब्रेक। थैंक यू सर। वेलकम।